Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to Sir Hasnan's English Language Academy. आज की इस वीडियो में हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब सीखने वाले हैं और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को सीखने के लिए हमें सबसे पहले नॉन एक्शन सेंटेंसेस को सीखना पड़ेगा। तो आइए नॉन एक्शन सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। जरा इन जुमलों पर गौर करिए कि ये जुमले क्या बता रहे हैं। She cooks food, he speaks English, I drive car, they play games, we attend the class। और अब जरा इन जुमलों पर गौर करें। She feels hungry, I agree with you, they have toys, you look worried, we love reading। क्या आप इन जुमलों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि फर्क क्या है? चलें आए मैं आपको बताता हूं कि इन सेंटेंसेस में फर्क क्या है। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए और गौर करें। She cooks food, वो खाना पकाती है। He speaks English, वो इंग्लिश बोलता है। I drive car, मैं गाड़ी चलाता हूं। They play games, वो गेम्स खेलते हैं। We attend the class, हम क्लास लेते हैं। तो इन तमाम जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब में कोई ना कोई मूवमेंट है, कोई ना कोई एक्शन है। कुक पकाना एक्शन, स्पीक बोलना एक्शन, ड्राइव चलाना एक्शन, प्ले खेलना एक्शन और अटेंड लेना एक्शन। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। शी फील्स हंग्री, उसे भूख लगी है। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। दे हैव टॉयज, उनके पास खिलौने हैं। यू लुक वरिड, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। वी लव रीडिंग, हमें रीडिंग बहुत पसंद है। तो इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स फील, अग्री, हैव, लुक और लव। इन वर्ब्स में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो फिर इनमें क्या है? इनमें स्टेट बताई जा रही है, यानी कि एक्शन नहीं है। इसीलिए इन जुमलों को हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस कहते हैं, ऐसे जुमले जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। आइए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को जरा तफसील से सीख लेते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का मतलब हो गया नॉन एक्शन वर्ब्स, क्योंकि उनमें कोई एक्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? स्टेट। इसीलिए इनको हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन 12 टेंसेस में से ये 6 टेंसेस ऐसे हैं जो कंटीन्यूअस टेंसेस कहलाते हैं और इनमें सिर्फ एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, जबकि इन 6 टेंसेस में हम एक्शन और स्टेट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की एक लिस्ट दिखा रहा हूं, जिसमें कॉमनली यूज्ड स्टेट वर्ब्स या नॉन एक्शन वर्ब्स या कह लें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स शामिल हैं। थिंक, अग्री, बिलीव, ट्रस्ट, रिलाई, डिपेंड, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रॉमिस, स्वेयर, फील, टेस्ट, स्मेल, लुक, हेयर, सीम, हैव एंड अंडरस्टैंड। ये कॉमनली यूज्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं।
आइए इनमें से कुछ वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को इंग्लिश में इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिटन बिफोर यू। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड यू। और चूंकि आपको पता है कि अंडरस्टैंड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो इसको हम आईएनजी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डू नॉट से आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। सो व्हाट वी से, आई अंडरस्टैंड यू। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो आजकल अपने वालिदैन पर इन्हिसार कर रहा है। इन्हिसार करने के लिए हम डिपेंड का वर्ड यूज करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स नाउअडेज। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स नाउअडेज। हम डिपेंड को प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे क्योंकि हम इसको आईएनजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। हम नहीं कहेंगे ही इज डिपेंडिंग ऑन हिज पेरेंट्स नाउअडेज, बल्कि हम कहेंगे ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स नाउअडेज। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आ रहा है, और इसकी इंग्लिश होगी आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। लाइक भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो हम इसको नहीं कहेंगे आई एम नॉट लाइकिंग योर बिहेवियर, बल्कि कहेंगे आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज अवाम हुकूमत पर एतबार नहीं कर रही है। अवाम हुकूमत पर एतबार नहीं कर रही है, इसकी इंग्लिश होगी द पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। द पीपल डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। हम इसको यूं नहीं कहेंगे द पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स you have fully understood that what non-progressive verbs are. I've already given you a list of non-progressive verbs. मैंने आपको एक लिस्ट दी है इस वीडियो में जो non-progressive verbs की है। आप उस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आइंदा कभी भी आप इसको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आईएनजी में इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें। We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.